सिया की जेल में मौत चल रही है। जब पहली भी तस्वीरें आई थी तो सिया के हाथ में हथकड़ी बिल्कुल भी नहीं थी और जो ड्रेसेस पहनकर थाने से कोर्ट, कोर्ट से थाने, थाने से घर पर और घर से जो थाने जा रही थी उसमें उसकी जो ड्रेस को लेकर अब सोशल मीडिया पर बहस छिड़ चुकी है, क्योंकि ये नॉर्मल ड्रेसेस नहीं है बल्कि 30-30 हजार रुपए के कपड़े खरीदे गए हैं और ये सिर्फ और सिर्फ थाने के अंदर पहनने के लिए हैं। बात करेंगे कि किस तरीके से जब केतन के जो रिश्तेदार थे वो शादी को लेकर इतने ज्यादा उत्सुक थे कि बकायदा वीडियोस के जरिए अब जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है उसमें दावा यह किया जा रहा है कि हर कोई केतन की फटाफट शादी को लेकर उत्सुक था। बात करेंगे इस रिकॉर्डिंग क्राइम के जरिए किस तरीके जो सिया की जो बेस्ट फ्रेंड का भी नाम निकलकर सामने आ रहा है, उसने किस तरीके से प्लानिंग प्लॉटिंग कर कर चेतन का ब्रेन वॉश किया, सिया से दोस्ती तोड़वाई, सिया से अफेयर करने को कहा और कहा कि 1 करोड़ रुपए लो और उसके बाद तो हम एक दूसरे को छोड़कर भाग जाएंगे। एक दूसरे को छोड़ने वाली जो बात है, बात करेंगे इस रिकॉर्डिंग क्राइम के जरिए पर्दे के पीछे की वो कहानी जो अब तक छिपी हुई थी। सबसे पहले आपको एक वीडियो दिखाते हैं। इस वीडियो में अगर आप गौर कर देखेंगे तो केतन यहाँ पर आपको खड़ा हुआ दिखाई दे रहा है और साथ ही साथ अगर इस वीडियो पे गौर करें तो देखिए एक खुशनुमा माहौल है। ऐसा लग रहा है कि शादी का कोई फंक्शन किया जा रहा है। बगल में जो होस्ट हैं वो भी मौजूद हैं और वो यहाँ पर केतन से थोड़ी सी छेड़खानी करती हैं, कुछ अच्छी अच्छी बातें कहती हैं और उन्हें ये बताती हैं कि अब हम सब चाहते हैं कि जल्द से जल्द आपकी शादी हो जाए। एक बार आप ये वीडियो देखिए, उसके बाद हम आगे की कहानी आपको बताते हैं। पूरा मैं हार्ट थ्रॉब हूँ इस पैकेज पे हो जाती है कुड़ियों की नीयत खराब जी। पूरे लिरिक्स आप पे फिट बैठते हैं। तो कोई भी कुड़ियां यहाँ पे कोई भी इंफॉर्मेशन या कुड़ियों के माता पिता इंफॉर्मेशन चाहते हैं तो हम इकट्ठा कर लेंगे आप लोगों के लिए, क्योंकि मुझे लगता है परिवार वालों का कॉन्फिडेंस है अगले साल या इसी साल में इसी जगह पे ऐसे ही किसी वेन्यू पे हम मस्ती करते मिल रहे होंगे आपकी वेडिंग में। लव्ड इट, लव्ड इट, लव्ड इट। थैंक यू सो मच केतन जी एंड द एंटायर गैंग। एक बार अपने आप के लिए जरा जोरदार तालियां बजा दीजिए। वंडरफुल। तो देखा आपने यहाँ पर जो होस्ट है वो किस तरह से हर किसी को बता रही है कि जल्द ही जल्द केतन की शादी होने वाली है। इससे जाहिर होता है कि जो केतन की फैमिली है वो बहुत ही खुश थी सिया को अपनी बहू के रूप में पाकर। वो सब मान रहे थे कि जल्द से जल्द सिया जो है वो अब उनके घर की बहू बन जाए, उनके घर में आ जाए। लेकिन जब इस तरह से पूरा घटनाक्रम होता है, सिया का नाम सामने आता है, पता लगता है कि सिया ने ही केतन की हत्या कर दी है और उसके बाद जो सिया का ढंग मीडिया के सामने आता है, जो तेवर सिया मीडिया के सामने दिखाती है, उससे साफ तौर पे पता लगता है कि सिया गोयल ये जानती है कि आने वाले वक्त में चाहे कानून हो, पुलिस हो, प्रशासन हो, कोई भी उसका कुछ बिगाड़ नहीं सकता। उसी तरह से उसका जो एक वीडियो वायरल हुआ था जहां पर उसने एक अश्लील हरकत की थी मीडिया को देखते हुए, तो ये जग जाहिर है, साफ तौर पे दिख रहा है कि जो सिया गोयल है वो पूरी तरह से समझ गई है कि कितने भी पैतरे अपना लो, लेकिन मर्डर से पहले उसने ऐसी फुल प्रूफ प्लानिंग की थी, ऐसे क्वेश्चन आंसर्स तैयार कर लिए थे। उसे पता है कि अब कुछ भी हो जाए वो कैसे भी करके आगे जमानत पर छूट जाएगी। अब आपको यहाँ पर ये जो कस्टडी में जब जब पुलिस उसको लेकर जाती है, जब उसके घर पर ले जाया जाता है, जब उस जगह ले जाया गया जहाँ पर उन्होंने ट्रायल किया था केतन को मारने के लिए, तो आप गौर करेंगे कि सिया गोयल जो कपड़े पहन रही है वो कोई भी आम कपड़े नहीं। अगर आप सोचे कि 800-700 रुपए की कीमत है, बिल्कुल नहीं। दरअसल इस वक्त आप जो स्क्रीन पर एक स्वेटशर्ट देख रहे हैं व्हाइट कलर की और ब्लैक एंड ब्राउन रंग उसमें मिक्स है, ये जो स्वेटशर्ट है जरा इसकी जो कीमत है बताई जा रही है 30,000 रुपए। कई जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जब उस पर हम चेक कर रहे थे इसको तो पता लग रहा था कि इसकी कीमत 30 से 35,000 के बीच है। लेकिन जब ये पूरा मामला है, जब ये सारी चीजें सामने आई कि कस्टडी के अंदर एक जो शख्स है या जो आरोपी है जिसको पुलिस लेकर जा रही है उसके लिए इतने महंगे महंगे कपड़े कौन दे रहा है, क्या उसका परिवार दे रहा है, क्या ये कपड़े सिर्फ उसी टाइम के लिए खरीदे गए हैं, क्या मीडिया के सामने जब सिया गोयल आ रही तब भी वो अपनी पावर दिखाना चाह रही है, तो ये सारी चीजें जब सामने आई तो ऐसे में कुछ जो सोशल मीडिया पर लोग हैं उनने ये भी कहा कि हमने इस टी शर्ट को चेक किया और देखा कि क्या ये किसी और प्लेटफॉर्म पर भी मौजूद है, तो ऐसे में कुछ और रिटेल प्लेटफॉर्म है जहां पर इसकी कीमत 1500 या 1600 के आसपास भी बताई जा रही है। हालांकि सिया गोयल एक बड़ी फैमिली से आती है, रिच फैमिली से आती है, इसीलिए उन्हें डर भी नहीं है कि पुलिस ने उन्हें पकड़ जरूर लिया है, लेकिन आने वाले वक्त में वो जान रही है कि जिस तरह से सोनम रघुवंशी जब वो जमानत पर बाहर आ सकती है, जब उसे जमानत मिल सकती है, जब वो फ्रीली घूम सकती है, जब वो बाद में बोल सकती है कि मैंने अपने पति को नहीं मारा, तो सिया तो पहले से ही प्लान करके गई थी और यहाँ तक कि सोनम का केस को पूरा पढ़कर गई थी। वो जानती थी कि सोनम से कैसे सवाल पूछे गए और ठीक उसी तरीके से सवाल जवाबों की लिस्ट उसने भी तैयार की थी। अब
ये जो पूरी जब इन्वेस्टिगेशन चल रही है तो इसमें लगातार खुलासे होते गए। तो आपको याद होगा सिया गोयल ने एक बार में कहा था, या ये चीज़ें सामने आई थी कि उसने बोला कि केतन के जो बाल हैं वो बहुत कम हैं, इसलिए मुझे गुस्सा आया, या वो स्टैमर करता है, वो ठीक से बोल नहीं पाता, इसलिए मुझे ये सारी चीज़ें करनी पड़ी और मुझे उसे मारना आसान लगा। मैं अपने परिवार को नहीं बता पा रही थी कि मैं उससे शादी नहीं कर सकती। लेकिन अब ज़रा अगर आप सीक्वेंस समझने की कोशिश करिए, पिछले कुछ 3 से 4 दिनों में जो खुलासे हुए, अगर उन्हें समझेंगे तब आपको समझ में आएगा कि ये कोई भी बाल कम होना वजह नहीं थी, स्टैमर करना कोई वजह नहीं थी। सिया जानती थी कि वो अपने परिवार से इतने पैसे नहीं ले सकती, वो अपने परिवार से पैसे लेकर चेतन को नहीं दे सकती, उसे करोड़पति नहीं बना सकती। इसीलिए उसने पूरा ड्रामा रचा कि वो केतन के साथ शादी करने के लिए राजी हो जाती है, उससे पैसे मांग लेगी, जिससे जो चेतन है वो सेटल हो जाएगा, वरना वो पहले ये सारी चीजें रोक देती और अपने परिवार से चेतन की मदद करने के लिए पैसे मांग लेती। अब जिस तरह से जो खबरें आई थी उसमें यह भी आया था कि सिया ने केतन से कहा था कि मुझे शादी कर ही रही हूँ मैं तुमसे, और ऐसे में जो शॉपिंग वगैरह है उसके लिए मुझे पैसे चाहिए, लहंगा खरीदना है, डेस्टिनेशन देखनी, बहुत कुछ करना है, तो मुझे 1 करोड़ रुपए की जरूरत है। और ये कहा गया कि सिया ने केतन से 1 करोड़ रुपए लिए भी थे। और उस बारे में ये भी कहा गया कि वही 1 करोड़ रुपए उसने चेतन यानी अपने बॉयफ्रेंड, या यूं कहिए उसका पति, पहला पति कह लीजिए, उसको दिए थे और कहा था कि तुम अपना बिजनेस सेटअप करो, तुम इससे अमीर बन जाओ और इसके बाद हम दोनों शादी कर लेंगे, राजस्थान में कहीं सेटल हो जाएंगे, और केतन को तो वैसे भी रास्ते से हटाना है। अब ये सारी चीजें हो जाने के बाद इस पूरे एंगल में नाम आ रहा है एक लड़की का, जिसके बारे में कहा जा रहा है कि वो सिया की दोस्त है और उसी ने चेतन को सिया से मिलवाया था। इसके बाद सिया और चेतन की दोस्ती होती है, लेकिन सिया और चेतन की जो दोस्ती होती है वो मास्टर प्लान था उस तीसरी लड़की रोहिणी का। एक पोस्ट आया था जो हमने कल भी आपको दिखाया था, उसमें दावा किया गया था और कहा गया था कि मास्टर प्लान रोहिणी का था और वो चाह रही थी कि चेतन जो है वो सिया के साथ नाटक करे, उसके साथ लव अफेयर चलाए और इसके बाद जो पैसे हैं वो उससे ऐड कर ले ले और इसके बाद हम दोनों कहीं अपनी दुनिया बसा लेंगे। अब आपको ये भी जानकर हैरानी हुई कि सिया गोयल इतनी स्मार्ट है, यूं समझिए इतनी शातिर है लड़की 20 साल की उम्र में, कि जब इसने प्लान किया कि मुझे केतन को रास्ते से हटाना है, मुझे अपने बॉयफ्रेंड, यूं कहिए पहले पति चेतन के साथ रहना है, तो इसने सोनम रघुवंशी का जो केस है वो पूरा पढ़ा था। अब एक होता है केस पढ़ लीजिए, आप गूगल पर जाइए, पढ़ लीजिए सोनम ने कैसे मारा, क्या मारा। इसने इसके अलावा और भी चीजें पढ़ी। वो क्या पढ़ी है, तो दरअसल इसने पता किया कि आखिर सोनम को जमानत मिली तो मिली कैसे। सोचिए इतनी डीप नॉलेज इसने रखी। इसने ये पता किया कि आखिर पुलिस ने ऐसी कौन सी चूक कर दी, टाइपिंग में ऐसी क्या मिस्टेक हो गई, कौन सी ऐसी कुछ खास वजह रही जिसकी वजह से कोर्ट में जब पूरा मामला जाता है और सोनम को बड़ी आसानी से बेल मिल जाती है। तो इसने उन सारी चीज़ों की लिस्ट बनाई। उसने ध्यान में रखा कि मुझे भी केतन को कुछ इसी तरह से मारना है ताकि आगे मेरे खिलाफ कोई प्रूफ ना रहे। अगली चीज इसने क्या सर्च की, इसने सर्च किया कि जो सोनम है जब उसे पुलिस पकड़ लेती है और जब उसे इंटेरोगेशन किया जाता है, उससे सवाल जवाब किए गए थे, तो वो कौन कौन से सवाल थे। यानी केतन को मारने से पहले इसने बकायदा ये जाकर सर्च किया कि जब सोनम पकड़ी गई थी तो पुलिस ने उससे किस तरह से सवाल किए थे, और ठीक वही सवाल इसने देखे, समझे, और उसमें से जो भी सवाल फंसने वाले थे, सोचिए अपने प्लान से इसने वो सारी चीजें स्किप कर दी कि मैं ये सारी चीजें अपने प्लान में रखूंगी नहीं, मैं कुछ ऐसा प्लान बनाऊंगी जिसके बाद अगर मुझे पुलिस पकड़ भी लेती और सवाल करती भी है, भले पुलिस प्रूफ कर दे, भले पुलिस कह दे कि मैंने केतन को मारा, लेकिन वो सिर्फ एक थ्योरी रह जाए, क्योंकि डायरेक्ट तरीके से कोई भी प्रूफ पुलिस को नहीं मिलना चाहिए। और वही सिया ने सोचा कि उसके लिए सबसे बड़ी चीज वही होगी कि डायरेक्ट प्रूफ ना मिले, और हुआ भी ऐसा कि डायरेक्ट प्रूफ नहीं मिला। और इसीलिए जो अब ये सिया गोयल है, ये बिल्कुल चाहे वो कस्टडी में हो, अब चाहे अब उसे जेल भेज दिया गया, लेकिन उसके बावजूद वो जानते हैं कि कितना लंबा चला लेंगे, 1 महीना 2 महीना 1 साल तक कर लेंगे, लेकिन उसके बाद जब पूरी प्रूफ डायरेक्टली नहीं मिलेंगे, पूरी कहानी घूमती जाएंगी, तो थक हार कर वो बड़ी आसानी से बाहर आ जाएगी। सिया का कॉन्फिडेंस 7वें आसमान पर इसलिए है क्योंकि उसे पता है कि उसका कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता है, क्योंकि सबूत अभी भी उसके हक में जा रहे हैं। ये बातें बोल देना कि सीढ़ियों से ये तीनों उस जगह पर ऊपर जाते हैं, लेकिन धक्का कौन देता है, कैसे देता है, वो फिसल जाता है या वो जानबूझकर कूद जाता है, इस बात को लेकर पुलिस अब तक खाली हाथ है, क्योंकि पुलिस अब तक ये साबित नहीं कर पा रही है कि धक्का देने में सिर्फ और सिर्फ केतन का हाथ था या सिया भी ने हाथ लगाकर उसे धक्का दिया था, या फिर केतन खुद नीचे गिर गया था। इस बात को लेकर जानकारी नहीं है। खुद जब केतन की नीचे गिरकर मौत हो जाती है, सोचिए अंतिम संस्कार के वक्त में भी लगातार ये जो सिया परिवार वालों से कह रही थी कि केतन हमें ऊपर से देख रहे हैं, वो समझ रहे होंगे हम कितने दुख दर्द में हैं, वो इतनी अच्छे इंसान थे, उनकी आत्मा हमारे बीच में ही मौजूद है।
सिया को क्या पता था कि केतन की आत्मा को अभी भी शांति नहीं मिली है, क्योंकि जिसने उसकी हत्या की वो खुद उनके घर वालों के साथ बैठकर ऑस्कर लेवल एक्टिंग कर रही है और बार बार उनको एक झूठी सांत्वना दे रही है कि कोई बात नहीं, आपका जो बेटा है, जो मेरा होने वाला पति था, मेरा जो मंगेतर था, उसकी जो जान गई है वो एक तरीके से हमारे बीच में ही है। और जानबूझकर ये स्वांग जो था अगले 3 से 4 महीने करना था, क्योंकि चेतन ने साफ तौर पर कह दिया था सिया से कि देखो, जब केतन की हत्या हो जाएगी तो तुम्हें 3 से 4 महीने लगातार रोते रहना है, लोगों को मोटिवेट करना है कि तुम बहुत ज्यादा दुख दर्द में हो, और तब मैं किसी हीरो की तरह आऊंगा, तुम्हारा हाथ थामूंगा और तुम्हें पकड़कर उस घर से लेकर जाकर शादी कर लूंगा। ये बात सिया अपने दिमाग में सोच रही थी, लेकिन चेतन के दिमाग में कुछ और ही था। चेतन ने सिया को यह कहानी बताई कि तुम्हें ऐसा ऐसा करना है, लेकिन चेतन को कौन सिखा रहा था? तो कई जगह जो पोस्ट वायरल हो रहे हैं उसमें यह बताया जा रहा है कि जो सिया की जो सहेली थी, जो कि बेस्ट फ्रेंड रोहिणी नाम की एक लड़की का नाम सामने आ रहा है, उसके निशानदेही पर चेतन बार बार सिया से कहता कि तुम केतन को नीचे धक्का दे दो, तुम केतन से 1 करोड़ रुपए ले लो। और याद रखिए, तो सिया ने 1 करोड़ रुपए जो चेतन को दिए, चेतन ने उस 1 करोड़ रुपए का क्या किया? पता ये लगा कि 20 लाख रुपए उसने रोहिणी को दे दिया। रोहिणी वही जो सिया की बेस्ट फ्रेंड थी। अब तब से लेकर रोहिणी गायब है, और जो रोहिणी और जो चेतन के बीच में जो चैट निकलकर सामने आई उसमें क्या कहा गया, उसको ध्यान से सुनिएगा। उसमें यह कहा गया है कि सिया को धक्का देने देना, तुम साइड में रहना, तुम्हें वहां पर जाने की जरूरत नहीं है। चेतन इसके जवाब में क्या कहता है? एज यू से माई लव, मतलब जैसा आप कहोगी मेरी प्रेमिका, मैं वैसा ही करूंगा। अब चेतन एक तरीके से रोहिणी के साथ होना चाहता था। रोहिणी का मास्टर प्लान यह था कि हम जिस तरीके से 1 करोड़ रुपए पहले ले लेंगे सिया से, उसके बाद जब सिया जब हत्या कर देगी, वो किसी को बताने लायक नहीं रहेगी कि उसने 1 करोड़ रुपए का क्या किया है। उसके बाद चेतन और जो रोहिणी दूर भाग जाएंगे, अपने एक अलग जिंदगी शुरुआत कर देंगे और किसी को इस बारे में भनक नहीं लगेगी। याद रखिए, जो मैं आपको पूरी कहानी बता रहा हूं, ये 19 से 20 साल के लड़के लड़कियां ये दिमाग में प्लानिंग प्लॉटिंग कर रहे हैं कि हमें किसको मारकर किस तरीके से पैसे को उठाना है, कहां से पैसे को उठाकर वो जवाब नहीं दे पाएगा तो उसको मौत के घाट उतार देना। इसलिए मैंने शुरुआत में जो आपको कहा था कि ये चाह कर भी दोनों एक साथ नहीं हो सकते हैं, क्योंकि जो सिया अपनी एक अलग जिंदगी एक्टिंग कर रही थी, क्योंकि उसे लग रहा था कि चेतन उससे सच्ची मोहब्बत करता है, चेतन किसी और से प्यार करता था और चेतन उसके साथ भागना चाहता था। चेतन सिर्फ और सिर्फ उस पैसों से प्यार करता था और अपनी जो नेक्स्ट गर्लफ्रेंड थी रोहिणी से प्यार करता था। सिया और चेतन ने दोनों ने शादी भी कर ली थी, क्योंकि जो रोहिणी जो उसकी जो गर्लफ्रेंड तो चाहती थी कि किसी भी तरीके से सिया को अपने पाली में लेके आया जाए, उसके पैसों को अपने पैसा बनाया जाए, और इसी के लिए चेतन को बार बार मोटिवेट किया जाता था। तो सिया का दूसरा पति बनता केतन, याद रखेगा, सिया का पहला पति चेतन था, लेकिन वहीं पर चेतन कि एक और गर्लफ्रेंड निकलती है जिसके साथ वो रहना चाहता था। इतनी कॉम्प्लिकेटेड स्टोरी हो गई कि इसमें बकायदा बढ़िया मूवी बन सकती है, लेकिन जो भी डायरेक्टर्स या जो प्रोड्यूसर सुन रहे होंगे उन्हें इस स्टोरीज पे इंटरेस्ट जरूर होगा। लेकिन फिलहाल के लिए जो सबसे बड़ी दिक्कत ये आ रही है कि कोर्ट में आप कैसे साबित करेंगे कि सिया ने ही धक्का दिया, चेतन ने ही धक्का दिया। इत्तेफाक भी हो सकता है वो लोग वहां पर हो। तो ये जो केस की जो सबसे कमजोर कड़ी है, इस पे पुणे पुलिस जल्द से जल्द इसे सुलझाने का दावा भी कर रही है। उनका कहना है उनके हाथ लगे कई सबूत भी हैं। हमारे उनके वकीलों से भी कुछ बातचीत हुई है जो केस की निगरानी कर रहे हैं। उनका भी कहना है कि पुलिस इस पर काम कर रही है, लेकिन इस मुद्दे को लेकर थोड़ी से कश्मकश बनी हुई कि क्या इस पर जो ग्रे एरिया है इसे किस तरीके से सुलझाया जाएगा, कैसे प्रूफ किया जाएगा कि सिया ही हत्यारी है या नहीं है। फिलहाल कोर्ट में ही पूरा मामला है, फैसला क्या आएगा आने वाले वक्त में, ये हम इस पर हमारी नजर बनी रहेगी। तब तक देखते रहिए क्राइम तक।